बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आज हम भगवती गीता जी का 7वां अध्याय प्रारंभ करेंगे। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय विश्वेश्वरा आदि पुरुष अपरंपार लेख पुरुषाय नमः। जगत बंधु ज्योति स्वरूप जे की जाननहार हरयश मांगन आयो दास प्रभु के द्वार। अथ 7वां अध्याय प्रारंभ। प्रकृति भेद योग। भगवान कहते हैं, चित्त राखो चरणारविंद भगवत भक्ति को पाए। एक टेक दौलत नहीं ये विधि योग कमाए। हे अर्जुन, मेरे आश्रम योगधार मेरा आश्रम क्या है। सो कहें कि हे प्रभु श्री कृष्ण भगवान जी, मैं तो तेरे स्मरण साथ योग कर जुड़िया हूँ। सो तुम्हारी कृपा से जुड़िया हूँ, आपसे नहीं जुड़िया। ये विधि समझी समझ के पाया योग की राह। तुम्हारी कृपा से स्थित भई सच्चे बेपरवाह। हे अर्जुन, मेरे योग जानने के प्रताप से तिनको जो ज्ञान उपजे हैं, सो जो ज्ञान मैं तुमसे कहता हूँ, तिस ज्ञान के जानने से फिर कुछ जानना शेष नहीं रहता। कोई एक पुरुष संसार में विरक्त होता है। जितने विरक्त होते हैं उन विरक्तों में कोई एक मुक्ति पद को प्राप्त होता है, और जितने मुक्त होते हैं उनमें कोई मेरी महिमा के ज्ञान को पहचानता है। सो मेरी महिमा तू श्रवण मुझसे श्रवण कर। हे अर्जुन, जल तेज वायु पृथ्वी आकाश और मन बुद्धि अहंकार, जे 8 प्रकृति वही सो इनको उपजावनहारी मेरी माया है। ये 8 शरीर धारियों के बाहर भी हैं और भीतर भी हैं। जे जिस भांति देह में व्यापक हैं सो सुन। धरती का अंश मांस है, जल का अंश लहू है और वायु का अंश श्वास है। तेज का अंश अग्नि जो उदर में अन्न को पचाती है। आकाश का अंश पोलापन है। मन बुद्धि और अहंकार जे 8 मेरी माया है। हे महाबाहो अर्जुन, नवा इस जीवन में भूत है। सारा जगत संसार इन्हीं का है। सब 84 लाख योनि इन्हीं की बनाई है। और बात सुन मैं कैसा हूँ। सब संसार और संसार के रचनहारी मेरी माया है। तिस सब की उत्पत्ति करता हूँ, पालन करता हूँ, प्रलय भी करता हूँ। सब से न्यारा हूँ अर्जुन, मुझ में न्यारा कुछ नहीं। सब भूत प्राणी मेरे साथ पिरोए हैं, ज्यों धागे साथ मणि पिरोए हैं। हे अर्जुन, यूं कोई मत समझे कि मैंने वासुदेव और देवकी के घर जन्म लिया है। सो सारे देह बिखे, जहाँ कोई त्वचा हो तो हो ताही पीड़ा होती है। इस प्रकार सबके समीप जो दिखता और सुनाई देता है, सब में ब्रह्म मैं ही हूँ। जो मेरे आधार सब लोक है, सो भी सुन हे कुंती नंदन। सब देहधारी जल के आश्रय हैं। जल का जीवन रस है। इस जल के रस को खाई कर जीते हैं। जैसे दूध में घी है, तैसे जल में रस है। सो जल का जीव रस है। जल रस के आधार हैं। सो रस मेरे आधार हैं। सभी लोग चंद्रमा और सूर्य के आधार हैं। चंद्रमा सूर्य ज्योति के आधार हैं। वेदों में मेरी महिमा अमृत रूप है। सो ब्रह्मा से अधिक लेकर जितने वेद के पाठी हैं, सो उनका आधार मेरी महिमा है। और वेदों के पाठी वेद के आधार हैं। वेदों का जीवन जीव रूप ओंकार है। वेद ओंकार के आधार हैं। सो ओंकार मेरे आधार हैं। सभी लोक
आकाश के आधार हैं और आकाश का जीव शब्द हैं। आकाश शब्द के आधार है, शब्द मेरा आधार है। सब मनुष्य बल के आधार हैं, सो बल मेरे आधार हैं। सब लोग धरती के आधार हैं, धरती का जीव गंध है। गंध जो वासना है, जो धरती वासना का आधार है, ये वासना मेरे आधार है। सब लोग अग्नि के आधार हैं, अग्नि का जीव तेज है, अग्नि तेज के आधार है, सो तेज मेरे आधार हैं। और सब भूत प्राणियों का जीवन मैं हूँ। जितने तपस्वी हैं सब तपस्या के आधार हैं, तपस्या मेरे आधार है। हे पुरुष में श्रेष्ठ अर्जुन, भूत प्राणियों का जीव तू मुझको जान, और सब सनातन पहले तू मुझको जान, और जो कुछ बुद्धिमतों में बुद्धि है सो तू मुझको जान। तेज बालों में तेज मुझको जान, बलवानों में जो बल है सो मेरा ही जान। मुझको किसी वस्तु की वांछा नहीं, अपने अंदर से पूर्ण हूँ, किसी साथ मेरा मोह नहीं। हे कुरुवंशी अर्जुन, जो शुभ धर्म का मार्ग मारने हारा है, काम है, सो भी मैं हूँ। ये तो तीनों गुण हैं, सात्विक राजस तामस, तीनों में सब मेरी ही शक्ति की सत्ता है, और मेरे में ये नहीं। इनसे मैं न्यारा हूँ, निर्गुण माया महामाया, प्रजा मोह उत्पन्न ते मोह मगन, मोर अंध महाप्रभु नहीं गमते। दिव्य गुणमयी माया देवीय अर्थ क्या है, पर प्रजा रच खेल करती दिव्य ये अर्थ क्या है। ऐसी माया प्रभु की तरनी कठिन अपार, एक देव की शरण होए सो जन उतरे पार। हे अर्जुन, और उपाय माया से तरन का कोई नहीं। माया मूढ़ पापी जिन्होंने प्रभु की शरण नहीं ली, ये बहुत माया भ्रम में भूले हैं। हे अर्जुन, हे अर्जुन, तिनका ज्ञान माया तिनका ज्ञान माया ने अछांद लिया है, और वैसे ही उनके स्वभाव हो रहे हैं। चतुर्भाव मोहे भजे पार्थ कहूँ बखान, आरथ जिज्ञासु अर्थी जानी श्रेष्ठ मान। हे अर्जुन, 4 प्रकार के जीव पुण्य आत्मा है। एक तो रोगी मेरा स्मरण करते हैं, मनुष्य रोग मिटाने के अर्थ मेरा भजन करते हैं, जिनका रोग गुरु है। एक ज्ञान पाने निमित्त मेरा भजन करते हैं, एक आर्थिक की कामना पाने के निमित्त पुत्र व धन आदि के लिए मुझको सिमरते हैं। हे अर्जुन, चौथे ज्ञानी भजन करते हैं, तीन सभी में ज्ञानी श्रेष्ठ है। सत्य स्वरूप स्वामी प्रभु, विनाशी सदा अनंत सुखदाता दुख हरण प्रभु, ऐसा कमला कंत। इस प्रकार पहचान कर चरण कमल का ध्यान, सो ज्ञानी अति श्रेष्ठ है, मुझ उसमें भेद न मान। हे अर्जुन, मुझको ज्ञानी प्यारे हैं, और ज्ञानियों में मैं प्यारा हूँ। पर ये जो रोगियों आदि से लेकर मुझे सिमरते हैं, तिनको भी मुझे मत जान। सो भी बड़े उदार हैं, बड़े श्रेष्ठ हैं, जो ईश्वर को सिमरते हैं, पर ज्ञानी मेरी आत्मा है। तीन ज्ञानियों ने केवल मेरे चरणों के साथ दृढ़ निश्चय बांधा है, और तीनों ने मुझे ही उत्तम ठाकुर ईश्वर जाना है। अर्जुन, बहुत जन्म पर्याप्त भजन करते करते साधन से इनकी बुद्धि निर्मल होती है, तब इनको मेरे जानने का ज्ञान उत्पन्न होता है। कैसा जान सो सुन, जिनको सभी वासुदेव दृष्टि आवे हैं, सो ज्ञानी महापुरुष महंत कहलाते हैं। पर ज्ञानी संसार में दुर्लभ है। जो मुझको त्याग कर मनुष्य और देवता भी उपासना करते हैं, तिनकी बात सुन। कामना में उनका ज्ञान है, कामना के पाने के निमित्त और देवता भी उपासना करते हैं, और देवता की उपासना करते हैं। सो मैं
इनके हृदय में बैठकर उस देवता से दृढ़ श्रद्धा लगाता हूँ। तिनकी श्रद्धा तिस देवता में निश्चल करता हूँ। सो मनुष्य प्रीति के साथ देवता भी पूजा करता है और मैं ही तिस देवता से अंतर्यामी होकर मनुष्य को देवता से कामना वर दिलाता हूँ। देवता का दिया हुआ वर नित्य अविनाशी नहीं, अंतवत है, विनाश हो जाता है। और जिसकी निपट थोड़ी बुद्धि है देवता की उपासना करते हैं। अब अर्जुन और निन्ने की बात सुन। देवता के पूजने हारे देवता के लोक में जा प्राप्त होते हैं और मेरे भक्त मेरे परमानंद विनाशी पद में जा प्राप्त होते हैं। अब अर्जुन और सुन, मैं विनाशी हूँ, एकांती हूँ, किसी से प्रकट नहीं हुआ, किसी ने जाना भी नहीं, किसी ने सुधारा भी नहीं। अपनी कला में मैं आप ही पूर्ण हूँ। दुर्बुद्धि जो मत के होते हैं सो मुझको किसी से प्रकट भया जाने, सो मेरे प्रताप को नहीं जानते कि मैं कैसा हूँ। अति उत्तम ये उच्च प्रभु, तिस समान नहीं कोई। निर्मल निश्चय अति अगम, ये प्रताप प्रभु होए। हे अर्जुन, विचारे मनुष्य क्या करें, जिनका ज्ञान मेरी योग माया ने अच्छांद लिया है। सो माया प्रकाश नहीं होने देती। मोह माया महानंद अदम नीच विमोच कहा। अविनाशी जन्म तिह प्रताप अन लाखत। हे अर्जुन, एक मेरा नाम वेदों में चैतन्य पुरुष है, जिसका अर्थ सुन। ब्रह्मा से चींटी पर्यंत सब भूत प्राणी वर्तमान जो अब वर्ते हैं और जिन्होंने आगे होना है और पीछे हो चुके हैं, सो तिनको मैं भली भांति जानता हूँ। मुझको एक तू ही जानता है और कोई नहीं जानता। इंद्रियों के भोगों में तिनकी कामना है। भली वस्तु पाए से प्रसन्न और बुरी वस्तु पाए से दुखी होता है। ऐसा हर्ष शौक कलह क्लेश कर मोह को करते हैं, इसलिए मुझको नहीं पहचानते, मूढ़ हुए हैं। इसी से जन्मते मरते और तिनके पाप काटे गए हैं। तो ऐसे पुण्यकर्मी परम पुण्यात्मा है, संसार के हर शौक कलह क्लेश से मुक्त होकर मन दृढ़ निश्चय साथ मेरा भजन करते हैं, मेरे ही आश्रय हैं। सो मेरे भजन के ज्ञान का फल क्या पावेंगे। सो सुन, बुढ़ापे और जन्म मरण के दुखों से मुक्त होवेंगे। तिनके मन में मेरे जानने का ज्ञान उपजता है, वह मुझको ही ब्रह्म जानते हैं, मुझको ही अद्भुत जानते हैं, मेरे को ही अध्यात्म देव जानते हैं। ऐसा मुझको जानकर प्राणी त्यागने के समय मन का निश्चल चित्ता मेरे में रख मेरा स्मरण करते हुए देह को त्यागते हैं। इसी से प्राणी परमानंद अविनाशी पद विखे जाए प्राप्त होते हैं। इति श्री 7वां अध्याय समाप्त। 7वां अध्याय यहीं पे ख़त्म होता है। अब 7वें अध्याय का महात्म्य बोलते हैं। 7वें अध्याय के महात्म्य में नारायण जी कहते हैं, लक्ष्मी, अब 7वें अध्याय का महात्म्य सुनो। पटेल नाम के एक नगर में शंकुकरण नाम का एक वैश्य रहता था। व्यापार करने को नगर के बाहर कहीं को जाता था। रास्ते में शंकुकरण को सर्प ने डस लिया, वह मर गया। उसके साथी उसका दाह कृत्य कर आगे को सिधारे। जब फिर से घर में आए तब उसके पुत्र ने पूछा, मेरा बाप शंकुकरण कहाँ है। तब उन व्यापारियों ने कहा, तेरे पिता को सर्प ने डसा था, वह मर गया। तब वह पदार्थ तेरे पिता का है, सो तू ले 1 करोड़ रुपया और इसकी गति करने को कहा, क्योंकि वह अवगति मरा था। उस बालक ने अपने घर आकर ब्राह्मणों से पूछा कि सर्प से मरे की गति कैसे करानी चाहिए। पंडितों ने कहा, नारायण बलि करावो, उर्द के आटे का पुतला बनाकर उसमें चुन्नियाँ जड़ाओ। जैसे विधि पंडितों ने कही तैसी करी। बड़ा यज्ञ किया, बहुत ब्राह्मण जमाए, श्राद्ध पिंड पत्तल कराए,
बाकी दिव्य जो बचा चारों भाइयों ने बांटा। एक ने कहा, जिस सर्प ने मेरे पिता को काटा है मैं उसको मारूंगा। उसने व्यापारियों से पूछा कि वह ठोर मुझे बताओ जहाँ मेरा पिता शंकुकर्ण मरा है। व्यापारियों ने कहा, चल वह ठोर तुझे बता दें। वहाँ ले जाकर खड़ा किया, देखा वहाँ एक वर्मी है। उसे कुंदाली के साथ खोदने लगा। जब छेद हुआ तब वहाँ पर एक सर्प निकला। कहा, तू कौन है, मेरा घर क्यों खोदता है? उस बालक ने कहा, शंकुकर्ण का पुत्र हूँ। जिस सर्प ने मेरे पिता को मारा है मैं उसको मारूंगा। तब उस सर्प ने कहा, हे पुत्र, मैं तेरा पिता हूँ, तू मुझे इस अधम देश से छुड़ा और मुझे मत मार। यह मेरा पूर्व कर्म था, सो मैंने भोगा। तब पुत्र ने कहा, हे पिताजी, कोई यत्न बताओ जिससे तेरा उद्धार हो। तब उस सर्प ने कहा, हे पुत्र, किसी गीता पाठी ब्राह्मण को घर में भोजन करवाओ और उसकी सेवा करो, उसके आशीर्वाद से मेरा कल्याण होगा। तब उस ब्राह्मण ने अपने घर आकर अपनी स्त्री को समाचार कहा। तब उस स्त्री ने कहा, अवश्य करो, साधुओं को जमाओ, संतों की सेवा करने से उद्धार होवे तो करो। तब खोजकर उस नगर में जितने गीता पाठी थे सबको उसने बुलाकर गीता जी के 7वें अध्याय का पाठ कराया और भोजन कराया। सेवा बहुत करी, पर दक्षिणा करी, विनय करी। हे महापुरुषों, आप आशीर्वाद करो जो मेरे पिता शंकुकर्ण का दार हुए, अधम देश से छूटे। तब साधु ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिया। तत्काल ही अधम देश से छूटकर देव पाए। विमान पर चढ़कर आकाश मार्ग को जाता हुआ अपने पुत्र को धन्य धन्य करता वैकुंठ धाम में जा प्राप्त हुआ। श्री लक्ष्मी जी ने कहा, श्री नारायण जी ने कहा, लक्ष्मी, ये 7वें अध्याय का महात्म्य है। जो तुमने सुना है, जो पढ़े सुनेगा सो सदगति पावेगा। इति श्री 7वें अध्याय का महात्म्य समाप्त। बोलिए विष्णु भगवान लक्ष्मी जी की जय। आरती श्री गीता जी की। जय गीता माता मैया, जय गीता माता, सुख करनी दुख हरनी, सुख करनी दुख हरनी, तुमको जग गाता। जय गीता माता, जय गीता माता मैया, जय गीता माता, सुख करनी दुख हरनी, सुख करनी दुख हरनी, तुमको जग गाता। जय गीता माता। अज्ञान मोह ममता को छिन में नाश करे, मैया छिन में नाश करे। सत्य ज्ञान का मन में, सत्य ज्ञान का मन में, तू प्रकाश करे। जय गीता माता। शरण तेरी जो आवे, तेरी मत ग्रहण करे, मैया तेरी मत ग्रहण करे। पाप ताप मिट जावे, पाप ताप मिट जावे, निर्भय भव से तरे। जय गीता माता। रण क्षेत्र में अर्जुन जब शोकाधीर हुआ, मैया जब शोकाधीर हुआ, कर्तव्य कर्म तज बैठा, कर्तव्य कर्म तज बैठा, बहुत मलिन हुआ। ओम जय गीता माता।
तब श्री कृष्ण चंद्र के मुख से तुमने अवतार लिया, मैया तुमने अवतार लिया। तत्व बात समझाकर, तत्व बात समझाकर उसका उद्धार किया। जय गीता माता। शरीर जन्मते मरते आत्मा विनाशी, मैया आत्मा विनाशी। शरीर को दुख व्यापे, शरीर को दुख व्यापे आत्मा सुख राशि। जय गीता माता। अंत शरीर की ममता मन से त्याग करो, मैया मन से त्याग करो। आत्म ब्रह्म को चिन्हो, आत्म ब्रह्म को चिन्हो, उनसे अनुराग करो। जय गीता माता। सब में ब्रह्मा को जानो, सबसे प्रीत करो, मैया सबसे प्रीत करो। बैर भाव ममता वश, बैर भाव ममता वश होकर न राग करो। जय गीता माता। जय गीता माता, मैया जय गीता माता। सुख करनी दुख हरनी, सुख करनी दुख हरनी, तुमको जग गाता। जय गीता माता।